मैं वर्णीश विदित आप सभी सुनने वालों का, कला प्रेमियों का, साहित्य प्रेमियों का, कविता का से प्रेम करने वालों का इस चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है खुद से रूबरू। खुद से रूबरू मीन्स अपने ही सामने। इसमें मैं अपनी कविताओं से आपको कविताएं सुनाऊंगा और अपेक्षा करूंगा कि आप इन कविताओं को सराहेंगे, इनको अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करेंगे और इनका प्रसार भी करेंगे और इन्हें उन लोगों तक पहुंचाएंगे यहाँ ये पहुंचनी चाहिए। क्योंकि मेरा यह मानना है कि साहित्यकार या कवि या लेखक जब किसी रचना का निर्माण करता है, जब किसी रचना को कागज़ पर उतार देता है, तो उसके बाद उसका अधिकार उस पर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उस पर जो अधिकार रहता है वह केवल सुनने वालों और पढ़ने वालों का रह जाता है। वह उस किस दृष्टिकोण में देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, ये पूर्णतः उनका अधिकार है। तो आज के पहले वीडियो में जो कविता मैंने चुनी है वह है माँ। ये कविताएं मैं अपने माँ को, जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया, उनको समर्पित करता हूँ। तो पहली कविता पेश है, सुनिए। माँ। माँ, मुझे भली भांति स्मरण है वह समस्त संध्या बेलाएं जब प्राचीन सूर्य अस्त के साथ घर की चौखट से दहलीज पर। माँ, मुझे भली भांति स्मरण है वह समस्त संध्या बेलाएं जब प्राची में सूर्य अस्त के साथ घर की चौखट से दहलीज पर तुम्हारे स्नेहिल शब्दों और वात्सल्य पुंज स्पर्श में मेरे ज्ञान का सूर्य उदय होता था। तुम्हारे स्नेहिल शब्दों और वात्सल्य पुंज स्पर्श में मेरे ज्ञान का सूर्य उदय होता था। तुम मुझे सिखाती थी, पढ़ाती थी। तुम मुझे सिखाती थी, पढ़ाती थी ज्ञान का प्रथम पाठ। आ आ ई ई उ ऊ। आ से आम, र से राम, ल से लट्टू, ट से टट्टू। तुम मुझे सिखाती थी, पढ़ाती थी ज्ञान का प्रथम पाठ। आ ई ई उ ऊ। आ से आम, र से राम, ल से लट्टू, ट से टट्टू। माँ, मैं शिशु नादान, जीवन रहस्य से अनजान, समझ नहीं पाता था तुम्हारे नयनों की गहरी भाषा। माँ, मैं शिशु नादान, जीवन रहस्य से अनजान, समझ नहीं पाता था तुम्हारे नयनों की गहरी भाषा। अब समझा हूँ मुझसे जुड़ी थी तुम्हारे जीवन की आशा। अब समझा हूँ मुझसे जुड़ी थी तुम्हारे जीवन की आशा। माँ, तुम मेरे हृदय पटल पर विराजित आशा, स्नेह और ममता से आच्छादित उत्तुंग गिरि शिखर हो। माँ, तुम मेरे हृदय पटल पर विराजित आशा, स्नेह और ममता से आच्छादित उत्तुंग गिरि शिखर हो। तुम मेरे हृदय की चंचल नदी को थाह देने वाला अथाह सागर हो। पवन का वह शीतल झोंका हो, पवन का वह शीतल झोंका हो जिसमें मेरा मन नाच उठता है। वह आंचल रूपी बादल जिसकी भीनी छांव में मेरा शीतल मन विश्राम पाता है। माँ, जब जब मैं पथ से भटका तुम्हारे नयनों से बहे अश्रु। माँ, जब जब मैं पथ से भटका तुम्हारे नयनों से बहे अश्रु, उन मोतियों के प्रकाश में मैंने अंधकार में राह खोजी। उन मोतियों के प्रकाश में मैंने अंधकार में राह खोजी। माँ, मुझे खरोंच भी आई तुम ढेरों, मुझे खरोंच भी आती तुम ढेरों आंसू बहाती। माँ, मुझे खरोंच भी आती तुम ढेरों आंसू बहाती। क्रीड़ा से लौटने में जो देरी होती, नैनों में तुम्हारे प्रतीक्षा मेरी होती। माँ, मैंने सोचा था तुम्हारा ये ऋण चुकाकर मैं उऋण हो जाऊंगा। तुम्हारा ये ऋण चुकाकर मैं उऋण हो जाऊंगा। विमूढ़ मैं, मूर्ख मैं, भूलता था जो प्रेम अमोल है।
उसका मूल चुकाने वाला कौन मैं? भूलता था मैं वो जो प्रेम अनमोल है, उसका मोल चुकाने वाला कौन मैं? मूक मैं, मौन मैं। माँ, हाँ माँ, सचमुच मुझे सब कुछ भली भांति स्मरण है किस प्रकार। माँ, हाँ माँ, मुझे भली भांति स्मरण है किस प्रकार समय असमय तुमने अपनी निद्रा को मेरे मुख सुख पर न्यौछावर किया। समय असमय तुमने अपनी निद्रा को कैसे मेरे सुख पर न्यौछावर किया। हे ममतामयी मूर्ति, हे त्याग की देवी, तुझे कोटि कोटि नमन, तुझे कोटि कोटि नमन। आभार, धन्यवाद। एक और कविता। माँ जिंदा है, माँ जिंदा है। सुनिए। माँ नहीं रही, माँ नहीं रही कहने माँ खुद नहीं आई। माँ नहीं रही कहने माँ नहीं आई, मगर जो भी आया उसे नकार दिया मन ने। मगर जो भी आया उसे नकार दिया मन ने, क्योंकि दिल ने कहा बाहर नहीं भीतर झांक। माँ नहीं रही कहने माँ खुद नहीं आई, मगर जो भी आया उसे नकार दिया मन ने, क्योंकि दिल ने कहा भीतर झांक, बाहर नहीं। बाहर नहीं भीतर झांक, तेरे तन में जो उसी का अंश है, तेरे तन में तेरी रचना प्रक्रिया में रचना कर माँ अभी जिंदा है। तेरे तन में जो उसी का अंश है, तेरी रचना प्रक्रिया में रचना कर माँ अभी जिंदा है। माँ अभी जिंदा है। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।